इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधु टीकमचंद सुशीला, बाबूलाल, शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधु सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधु साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रुहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकमचंद, बोरो जलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, तर्केश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज। शंका समाधान। बोलिए देवादिदेव एक हजार श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए श्रवण संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए पूज्य 105 का रत्न दृढ़मती माता जी की, समस्त आर्यिका संघ की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के संघ का समाधान एक कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा जबलपुर स्थित एसएस पिसनहारी मढ़िया के विशाल प्रांगण में नवनिर्मित भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा पंडाल में यहाँ उपस्थित संघ का समाधान से जुड़े सभी श्रद्धालुओं का मैं पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, एसए क्षेत्र पिसनहारी मढ़िया समिति और समस्त जबलपुर की जैन समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, आज पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का चतुर्थ दिवस और तप कल्याण का प्रसंग है और इस तप कल्याण का प्रसंग का प्रारंभ पूज्य गुरुदेव ने प्रातः काल की वेला में ही जीवंत तप के द्वारा प्रारंभ किया अपने केस लोच की प्रक्रिया से। बंधुओं, एक बार जो कार जयकार लगा दीजिए, बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज तप कल्याण के प्रसंग में भगवान ऋषभदेव के कुमार काल से लेकर के वैराग्य तक का दृश्य बहुत ही भावपूर्ण तरीके से यहाँ प्रदर्शित किया गया। इसके लिए प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी अभय भैया जी का संयोजन बहुत ही प्रशंसनीय है। इसी क्रम में बंधुओं, आज आचार्य कुंदकुंद द्वारा रचित समय सार जो जैन वांग्मय का अध्यात्म का एक प्रतिनिधि ग्रंथ है, सर्वोच्च ग्रंथ है, उसके ऊपर जो आचार्य श्री की वाचनाएं हुई, क्लास हुई, उनको संजो करके पूज्य 105 का दृढ़मती माता जी ने एक पुस्तक का रूप दिया, समयोपदेश के रूप में, जो समयोपदेश के रूप में, जिसमें उन्होंने गुरुदेव की वाणी में ही, उन्हीं के स्वरों में ही सारी बातों को बहुत श्रम साधित कर पूर्वक बहुत ही कुशल संपादन के द्वारा हम लोग को दे दिया है, जिससे सभी जनमानस को समय सार जैसे ग्रंथ के गुण रहस्यों को गुरुदेव की वाणी में सुनने और समझने का अवसर प्राप्त है। आज उसके 4 भागों का गुरुदेव के द्वारा विमोचन संपन्न हुआ। गुरुदेव ने कहा कि इस ग्रंथ का तो विमोचन मैं करूंगा, क्योंकि आचार्य भगवान की वाणी है जो जन जन तक जाएगी तो उनके माध्यम से जाएगी। बंधुओं, मैं कहना चाहता हूँ समयोपदेश, हाँ, समयोपदेश ग्रंथ है। मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यह समयोपदेश जो 4 भाग में आज यहाँ विमोचित हुआ, इसके न्यौछावर लागत राशि 600 रुपया है, परंतु किसी सौजन्य दान की अपेक्षा से यह मात्र 400 रुपये में उपलब्ध है। और आप से अनुरोध है कि आप इस ग्रंथ को अवश्य अधिक से अधिक संख्या में नहीं, प्रत्येक घर में, जितने जैन घर में यह ग्रंथ होना चाहिए, ताकि आप अध्यात्म के ग्रंथों को, अध्यात्म के सूत्रों को रहस्य को समाप्त कर सकें। समयोपदेश ये दृढ़मती माता जी के कुशल संपादन का, उनके श्रम साध्य का प्रति, और यह ग्रंथ यहाँ वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल में तो उपलब्ध है ही, साथ ही मैंने बताया था कि यह रेवाड़ी, इंदौर और जबलपुर में भी उपलब्ध है, जिसका नंबर भी मैंने आपको बताया था। बंधुओं, आप कर सकते हैं संपर्क श्री जैन अजीत प्रसाद जैन, रेवाड़ी, हरियाणा, और जिनका नंबर है
9896437271 9896437271। हिंदी में जानकारी के लिए 9894473271। और आप संपर्क कर सकते हैं अमर ग्रंथालय दिगंबर जिमरासीन आश्रम इंदौर, जिनका संपर्क नंबर है 94-254-78-846, 94-254-78-846। अंग्रेजी में जानने के लिए 94-254-78846। और दूसरा जैन साहित्य केंद्र श्री दिगंबर जैन वर्णी गुरुकुल मड़िया जी में से आप लोग पा सकते हैं, और इनका संपर्क सूत्र है 9424690607, 9424690607। हिंदी में जानकारी के लिए 94-246-90607। और इसके साथ गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव के साहित्य, प्रवचन संग्रह आदि भी यहाँ स्टॉल पर उपलब्ध हैं, जो हमारे जीवन को सम्यक दिशा और दशा प्रदान करने में बहुत ही उपयोगी है। मेरी भावना है कि इस पंचालन प्रतिष्ठा महोत्सव के माध्यम से आप अवश्य ही स्टॉल से पूज्य गुरुदेव के मंगल में साहित्य, उनके प्रवचन व संग्रह अपने साथ लेकर जाएं, स्वयं उपयोग करें, अपने इष्ट मित्रों के बीच में आप उनका वितरण करें। इसी के साथ अब मैं आपको ले चलता हूँ संघ का समाधान की ओर। इस पर सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री अमित जी पड़रिया को, जो संचालन तो कर ही रहे हैं लेकिन आज अपनी जिज्ञासा भी प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद तैयार रहेंगी नायब तहसीलदार सुश्री नेहा जैन। मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री, मेरी एक जिज्ञासा है कि इस पूरे संघ का समाधान के कार्यक्रम को पूरा विश्व देखता है, और एक समय में 15 लाख लोग इसको टीवी चैनलों के सामने बैठ करके देखा करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे के लोगों की चर्चा कभी हुई ही नहीं। ये चर्चा कभी आई ही नहीं कि ये संघ का समाधान का कार्यक्रम लोगों के सामने तक कैसे पहुंचता है। तब मैंने बहुत करीब जाकर के देखा कि पारस और जिनवाड़ी चैनल की टीम जिस रास्ते पर आप व्यवहार करते हैं उसके पीछे पीछे चलती चली जाती है। आप गांव में भी पहुंचते हैं तो ये टीम वहां पहुंच जाती है। समाज की व्यवस्था इन्हें मिले या ना मिले, ये सारे लोग बड़ा कर्तव्य मान करके आपके पीछे चलते हैं और इस संघ का समाधान के कार्यक्रम को पूरे विश्व तक पहुंचाते हैं। मुझे एक ही बात पूछनी है कि अगर ये जो कैमरामैन इस दोनों टीम के हैं, अगर जिस वेतन पे ये काम करते हैं ये कह दे अपने चैनल से कि मुझे शहर में ही मैं काम करूंगा, मैं ये गांव-गांव नहीं घूमूंगा, क्योंकि गांव में उतनी इनके लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पाती, लेकिन इनके अंदर श्रद्धा है, इनके अंदर ये भावना है कि मुझे काम करने के साथ साथ कम से कम ये बहुत बड़े धर्म के प्रचार का माध्यम मिल गया है। तो महाराज श्री, मेरी बस इतनी ही भावना है, आप इतना बताएं कि इन लोगों के हिस्से में कौन सा पुण्य जाता है। अरे भैया, ये लोग तो सबसे पहले श्रोता है, समझ गए। और मैं देखता हूँ हमारे साथ जो टीम है, ये टीम एक किसी एम्प्लॉई की भांति काम नहीं करते, ये पूरे श्रद्धालु बन करके काम करते हैं। चाहे पारस हो, चाहे जिनवानी हो, चाहे प्रमाणिक हो, या फिर ये साउंड वाले हैं, बहुत निष्ठा के साथ बहुत अच्छे से लग करके ये काम करते हैं। और निश्चित आप लोगों को इन लोगों के लिए भी धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे अच्छे कार्य में तो हमें जो भी सहयोग दे उसको जरूर धन्यवाद देना चाहिए। और इसके साथ साथ पारस और जिनवानी चैनल के मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देना चाहिए, और प्रमाणिक ऐप के मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद उनको देना चाहिए जिनके आर्थिक सहयोग से ये पुण्य लाभ आप लोगों को मिलता है। आप सब वर्षों से घर बैठे लाभ ले रहे हैं, पर जन जन तक इस बात को पहुंचाने में कितने लोगों का कितना बड़ा योगदान है आपको पता नहीं। कई लोग हैं जो पिछले लगभग 7-6 सालों से प्रति वर्ष इसमें सहयोग देते हैं। पूरे साल में 12 परिवार आगे आते हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग सुनते तो हो, कम से कम हर महीने एक फ़ोन तो कर दो कि आपके सौजन्य से हमें ये पुण्य लाभ मिला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्राय लोग बड़े कृपण होते हैं, लाभ लेते हैं, लेकिन लाभदाताओं के प्रति कृतज्ञता का भाव नहीं रखते। वो रखना चाहिए, इससे लोगों को अच्छी प्रेरणा मिलती है, अच्छे कार्यों में उत्साह बढ़ता है।
रांझी की नायब तहसीलदार नेहा जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंकिता, डिप्टी कमिश्नर नगर निगम जबलपुर। सकल बुढ़ार समाज की ओर से मुनिद्वय के चरणों में सादर नमोस्तु, माता जी के चरणों में सादर वंदनामि। महाराज जी, मेरी शंका ये है, अभी 1-2 दिन पहले मैंने समाचार पत्र में पढ़ा था कि एक बच्ची की मृत्यु होने पर उसके पिताजी ने उसके अंगों का दान देकर 5 लोगों को जीवन दान दिया। तो क्या महाराज जी ऐसे मन में विचार कभी कभी ऐसे समाचार पढ़ के उठता है कि अंग दान करना उचित है या अनुचित है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो समस्या देखिए, हम तो जिंदे की बात करते हैं, मुर्दे की बात करते नहीं। जब तक हमारा जीवन है तब तक शरीर हमारा है, मरणोपरांत हमारा नहीं। तो उसके बाद क्या है वो धर्म सभा का विषय नहीं। तो वो अपने उपयोग से उसका उपयोग करो। मैं न उसे विधान करूँगा और न ही मैं निषेध करूँगा, लेकिन एक वाक्य जरूर कहूँगा, मानवीय हित में यदि कोई कार्य होता है तो उसका निषेध करना कतई उचित नहीं है। जिसमें मानवता की रक्षा होती हो उस दिशा में हमें आगे बढ़ना चाहिए। मरणोपरांत शरीर का क्या करना है, इसका धर्म शास्त्रों में कोई विधान नहीं, खासकर जैन शास्त्रों में। ये तो सामाजिक प्रक्रिया है। आपको धर्मशास्त्र की बात करूं तो लिखा है भगवती आराधना में कि मुनि महाराज की समाधि हो जाए जंगल में तो मुनि महाराज क्या करें, उनका अंतिम संस्कार मुनि महाराज तो कर नहीं सकते। तो उन्होंने कहा ऐसे जंगल में छोड़ दो। फिर बाद में देखो कौन से पशु ने उनको किस तरफ प्रहार किया है और किधर घसीट कर ले गया। उस दिशा से उनके भावी जीवन का निर्णय होता है। समझ गए? तो मरणोपरांत शरीर तो अब नष्ट हो गया। यदि वर्तमान टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके शरीर के अंगों का प्रयोग किसी के जीवन रक्षा में निमित्त बनता है तो धर्म के नाम पर उसका निषेध करना मुझे समझ में नहीं आता। महाराज करे या ना करे ये तुम जानो। मैं ये नहीं कहूंगा कि करो, पर ये कहूंगा कि निषेध करना समयोचित नहीं है। हमें मानवीय भावना के अनुरूप कार्य करना चाहिए। श्रीमती अंकिता जैन, डिप्टी कमिश्नर नगर निगम जबलपुर। बात तैयार रहेंगे संजय चौधरी, पत्रकार। गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुवर, मैं नगर निगम में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पे कार्यरत हूँ। कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियाँ आती हैं गुरुवर कि मन विचलित हो जाता है। बलपूर्वक अतिक्रमण हटाने या लोगों के घर तोड़ने में मन ऐसा हो जाता है कि समझ में नहीं आता है कि हमारी भावनाओं को अब हम कैसे एक्सप्रेस करें। आप ऐसा मार्गदर्शन दें गुरुदेव कि मेरा कर्म भी पालन हो पाए और धर्म भी पालन हो पाए। देखिए, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हो तो प्रशासनिक कर्तव्यों को पालन करना आपका धर्म होना चाहिए, और उस प्रशासनिक कर्तव्य को आप धर्म मान करके करें। यदि देशवश किसी व्यक्ति का घर तोड़ रहे हैं तो निश्चित ये महान पाप है, लेकिन प्रशासन के निर्देशों के अनुरूप आप कार्यवाही कर रहे हैं तो ये दायित्व का अनुपालन है। किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को अपने दायित्व से विमुख नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ, एक सुहृदय प्रशासनिक अधिकारी क्या कर सकता है? अपने दायरे में रहते हुए, दायित्व का निर्वाह करते हुए लोगों को जितना सुविधा दे सके ये प्रयास करे। कोशिश करे कम से कम टूट जाए तो उनको वांछित मुआवजा भी अच्छा मिले। घर टूटने के बाद उन्हें उनके घर को बसाने के लिए हम अपने दायरे में रहकर क्या कर सकते हैं? यदि ये सब कार्य आप कर ले तो ये आपके जीवन के लिए लाभकारी तो होगा ही, लोगों के लिए भी एक अच्छी प्रेरणा बने।
संजय चौधरी पत्रकार, उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार शाश्वत अक्षय जैन कटनी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमन। महाराज जी, एक छोटी सी शंका मन में आ गई है। मैं अभी आहार देने के कार्य में प्रयुक्त हुआ अपने परिवार के साथ। महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या जो वस्त्र हम पहने हैं वो वस्त्र अगर किसी से छिप जाएं तो हम अशुद्ध कैसे हो जाते हैं? किसी से मतलब दूसरे से किसी से छिप जाए तो हम अशुद्ध कैसे हो जाते हैं? और यही क्रिया जब हम अभिषेक करने जाते हैं, जब हम बच के चलते हैं कि हम छिप ना जाएं, हमारा पैर न, तो उसमें अशुद्धता कहाँ आ जाती है, जबकि उसमें गलती हमारी नहीं है। नमस्ते। देखिए, सबसे पहले तो आपके सवाल को मैं एक थोड़ा दूसरे तरफ ले जाता हूँ और फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूँगा। आपके सवाल से मिलता जुलता सवाल एक बार मुझसे किसी ने किया कि महाराज जी, एक गैर सोले वाले व्यक्ति के छूने से 100 सोला वाला असोला में हो जाता है। शुद्ध वस्त्र पहने, एक ने छुआ, 100 के 100 अशुद्ध हो गए। पर 100 एक सोला वाला मिलकर के एक असोला वाला 100 सोले वाले को असोला में कर सकता है, तो 100 सोले वाला एक असोले वाले को सोले में क्यों नहीं कर सकता? प्रश्न किया। अब प्रश्न तो प्रश्न है, तो मैंने उसका उत्तर दिया और फिर आज आपका उत्तर दूंगा। उस उत्तर को दोहरा रहा हूं, ये लगभग 7-8 साल पुराना सवाल है। मैंने उनसे कहा, देखो भाई, एक सड़ा आम पूरी टोकनी के आम को सड़ा देता है। एक सड़ा आम पूरी टोकनी की आम को सड़ा देता है, लेकिन पूरे टोकनी के अच्छे आम सड़े आम को ठीक नहीं कर पाते। इसलिए सड़े आम से बच के रहना चाहिए। समझ गए ना? सड़े आम से बचो और सड़े आम बचो। अब बताता हूं इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण। जब हम कोई शुद्ध वस्त्र पहनते हैं, डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं? स्टेरिलाइज्ड कपड़े को पहनते हैं। हमारे शरीर आदि का स्पर्श होने से उसमें जर्म्स जा सकते हैं। जर्म्स जाने से जीव हिंसा की संभावना है। और आज के इस दौर में इस बात को समझाना बड़ा सरल है। अभी ये कोरोना काल में 2 गज की दूरी क्यों रखते हो? बोलो, बोलो तो, माइक पे बोलो। वायरस ना आ जाए। हाँ, वायरस ना आ जाए, हमें वायरस। इसका मतलब एक दूसरे के स्पर्श से वायरस और बैक्टीरिया आ सकते हैं ना? जी जी महाराज। तो वायरस और बैक्टीरिया एक दूसरे के स्पर्श से आएंगे तो उनकी हिंसा होगी कि नहीं? बोलो। होगी महाराज। तो हिंसा होगी तो तुम शुद्ध रहोगे कि अशुद्ध? अशुद्ध हो जाएंगे। तो अब क्या करोगे? बच के रहोगे। जी, सड़े आम से बच के रहो। नमस्ते महाराज जी। शाश्वत अक्षय जैन कटनी से तैयार रहेंगे अनिमेश धीरांशी और संजीव रचना जैन कटनी। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हम कोई भी कार्य करते हैं वो सही है गलत है वो हमको पहले से तो पता नहीं रहता है। सही कार्य करे तो ठीक है, यदि कोई गलत कार्य होता है पर परिणाम हमको बाद में पता चलता है। कार्य करते समय हम क्या सावधानी रखें कि हम कोई भी कार्य करें तो सही ही हो? देखिए, जिन लोगों में औचित्य गुण होता है वो कार्य करने से पूर्व ही उसके अंजाम का आकलन कर लेते हैं और प्रायः सही गलत का सही निर्णय लेकर के ही कार्य करते हैं। लेकिन कई बार अच्छे लोगों के द्वारा भी गलतियां हो जाती हैं। कोशिश करो कि अपने स्तर पर जितना बन सके सही निर्णय लो, और यदि कदाचित कोई गलत निर्णय हो भी जाए तो घबराओ नहीं, अपनी कुशलता से उसे सही साबित करने में शक्ति लगा दो। समझ गए? एक घटना सुनाता हूं। मैंने सुना, ये मुझे किसी ने सुनाया था। सर हरि सिंह गौर का नाम सुना है?
सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की, वो बैरिस्टर थे। उन्होंने अपने जीवन में कोई केस नहीं हारा। एक बार क्या हुआ, वो कोर्ट में गए और फाइल देखे बिना चले गए। अपने क्लाइंट की फाइल देखे बिना चले गए और कोर्ट में जब आर्गुमेंट हुआ तो अपने ही क्लाइंट के अगेंस्ट आर्गुमेंट करने लगे। प्रतिपक्षी वकील का चेहरा खिल गया और उनका जो क्लाइंट था वो तो सदमे में आ गया, अब क्या होगा। मुंशी घबराया, धीरे से उनका कोट खींचा और कहा, सर अपन अपने अगेंस्ट जा रहे हैं, सर अपन अपने अगेंस्ट जा रहे हैं। पर वो बेधड़क अपनी बात बोलते गए, एकदम अपने क्लाइंट की बखिया उधेड़ दी। उसके बाद एक गिलास पानी पिया और कहा, योर ऑनर, अभी तक मैंने जितनी बातें कही ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अभी तक मैंने जितनी बातें कही ये सब मेरा प्रतिपक्षी वकील कहेगा। अब मैं एक एक करके इनका खंडन करता हूं। और उन्होंने सबको क्रॉस किया और केस जीत गए। तो मनुष्य के अंदर ये क्षमता होनी चाहिए कि वो गलत को भी सही साबित करने में शक्ति लगा सके। समझ गए? चलिए, नमोस्तु मनोज जी, नमोस्तु। चलिए, श्री संजीव जी, रचना, अनिमेश, सुश्री साक्षी जैन भी साथ खड़ी हो जाएं। आ जाए। ओ गुरुदेव, आपके चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, चौके जब लगते हैं तब आजकल ये होता है कि प्लास्टिक के बर्तनों में भी सब मसाले या पानी भी आजकल रखने लगे हैं। तो गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये प्लास्टिक के बर्तन में जो सामान रखा होता है वो मुनिराजों और आरिकाओं को देने योग्य होता है या नहीं? देखो, प्लास्टिक तो पेट्रोलियम बेस्ड है, तो शुद्धि अशुद्धि की बात तो जुदी। लेकिन प्लास्टिक में कोई भी पक्की सामग्री का प्रयोग नहीं करना चाहिए। वो हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। न केवल साधुओं के लिए, आप लोगों को भी इसी तरह एल्यूमिनियम का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस पर काफ़ी चर्चाएं हुई है, काफ़ी रिसर्च है। इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सूखा कैंसर का कारण है और भी बहुत घातक बीमारियों का कारण है। इसलिए प्लास्टिक के प्रयोग से बचना चाहिए। और कदाचित सूखी चीज़ें प्लास्टिक के डब्बों में रखें, सूखा अनाज, सूखा मसाला, तो बात अलग। हाँ, लेकिन ये ब्रह्मचारी जी बता रहे हैं कि अब उस पर भी निषेध आ गया है। तो हमें प्लास्टिक का प्रयोग न करके धातु का प्रयोग करना चाहिए, उसी में उसकी सुरक्षा है। आप देखो, प्लास्टिक में तो चीज़ें खराब भी हो जाती है, जिससे स्वाद बिगड़ जाए, समझ लो वो विकृत है, उनसे बचना चाहिए। मरुदेवी पूनम जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस अवसर पर अपनी भावना मूलक एक जिज्ञासा गुरुजी को चरण में प्रस्तुत करके अपने आप को उपकृत करें। उसके बाद ब्रह्मचारी बहन अलका दीदी तैयार रहेंगी, डिंडोरी। चलो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, इस पल का इंतजार बहुत समय से था। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, प्रश्न तो कुछ नहीं रह गया अब, पर कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी भावना व्यक्त करना चाहती हूँ। केवल 2 पंक्ति, ज्यादा नहीं। गुरु भगवान, क्या बताएं क्या करिश्मा किया है आपने, नया उजाला जीवन में भर दिया है आपने। जो भगवान केवल मंदिर में थे, हर जीव में दिखाए आपने। कैसे कहे गुरुदेव, क्या खजाना लुटाया है आपने। बहुत बढ़िया, चलो आगे। जो सुख जोड़ने में आता था। वो मातिक्रमण नहीं, चलो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। ब्रह्मचारी बहन अलका दीदी, डिंडोरी। देवी महाराज जी को नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। माता जी को बंदामी, बंदामी। महाराज जी, कल आपने सभी बच्चों को संस्कार दिए तो बच्चे तो बहुत प्रसन्न थे, उनको देखने वाले भी बहुत प्रसन्न थे सभी। लेकिन आजकल बहुत देखने में आता है कि स्कूल के लिए तो सब बच्चों को माता पिता बहुत प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन पाठशाला क्यों नहीं भेजते?
देखिए, बहुत ही गंभीर बात आपने उठाई, यद्यपि इस विषय में प्रायः चर्चा होते रहती है। हम लोगों को पाठशालाओं के प्रति बहुत ध्यान देना जरूरी है। यदि हमने समय पर बच्चों को सही संस्कार नहीं दिया तो उनका जीवन बिखर जाएगा। इसलिए जितनी तत्परता हम बच्चों की स्कूली पढ़ाई के लिए दिखाते हैं, हमें उनकी धर्म शिक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। स्कूली पढ़ाई में यदि व्यक्ति पिछड़ेगा तो केवल भौतिक नुकसान होगा, लेकिन धर्म की शिक्षा से व्यक्ति वंचित होगा तो उसे भाव का नुकसान होगा। तो हमें इस बड़े नुकसान को नुकसान समझना चाहिए और इसका पूरी तरह अनुकरण करना चाहिए। हालांकि आजकल पाठशालाओं के तरीके में भी बहुत परिवर्तन आया है और अब बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए पाठशालाएं चलाई जा रही है। आजकल सब जगह ऑनलाइन पाठशालाएं चल रही हैं। आज ही मेरे पास सूचना मिली, अमेरिका में अभी प्रामाणिक समूह के द्वारा, वहाँ नितिन सैफाली अजमेरा है, बहुत नए टेक्नोलॉजी के साथ पाठशालाओं का संचालन उन लोगों ने कल से किया। उसमें देश विदेश के सभी लोग, जिसमें ग्राफिक्स और एनिमेशन के साथ पूरी डिजाइन है और एक ऐसा जो बच्चों के लिए एक प्रकार का क्रैश कोर्स बन जाए। तो हमें पाठशाला के लिए बच्चों को उत्साहित करना चाहिए और पाठशालाओं के स्वरूप में भी थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। अब रटने रटाने का युग गया, अब सीखने के लिए समझ विकसित करने की बात करनी चाहिए। और ऐसे अगर आधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। निश्चित उसकी विस्तृत जानकारी आप लोगों से मिलेगी। प्रामाणिक समूह बहुत दिनों से ऑनलाइन पाठशाला चला रहा है। मुझे जानकारी मिली है 5000 से अधिक लोग उसमें अपने बच्चों का पंजीयन करा चुके, रजिस्टर्ड हो चुके। आप लोग भी करा सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। पूज्य गुरुदेव, नितिन सैफाली अजमेरा ने न्यूयॉर्क से आपसे आशीर्वाद मांगा है अपने इस कार्य के लिए। गुरुदेव, आप आशीर्वाद उनके लिए आशीर्वाद। हाँ, ब्रह्मचारी बहन सरिता दीदी, ब्राह्मी आश्रम, उसके बाद तैयार रहेंगी बहन मयूरी दीदी, मोना, प्रतिभा स्थली। नमोस्तु महाराज जी, बंदाई माता जी। महाराज जी, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन सब्र के फल को पाने का भी सब्र नहीं होता है। तो ऐसा क्या करें कि हमारे जीवन में धैर्य और सहनशीलता आए? देखो, जीवन में सब्र लाने के लिए हमें 2 उपाय करना चाहिए। एक तो उनके जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए जिनने सब्र के बल पर मीठा फल पाया, और दूसरा अपनी मानसिकता को परिवर्तित करने की कोशिश करना चाहिए। जीवन में संयम और संतोष जैसे गुण विकसित करना चाहिए। यदि ये गुण विकसित हो गए तो धैर्य और सब्र हमारे हृदय में अपने आप आ सकते। नमस्ते। ब्रह्मचारी बहन मयूरी दीदी, मोना, प्रतिभा स्थली। और उसके बाद मैं चलता हूँ संघ पर, यहाँ मंच पर विराजित विशिष्ट अतिथियों की ओर, और प्रथम क्रम में पनागर विधायक श्री सुशील तिवारी इंदू जी तैयार रहेंगे। श्रुत संवर्धक मुनि द्वय के चरणों में कोटिशः नमोस्तु, माता जी के चरणों में बंदामी। महाराज जी, परम पूज्य मुनि श्री क्षमासागर जी महाराज जी की पंक्तियां हैं कि अभी मुझे और धीरे चलना है, अभी मेरे चलने की आवाज़ आती है। तो महाराज जी, आप हमें बताएं कि इन पंक्तियों को हम अपने जीवन में कैसे चरितार्थ करें? हर साधक को ये भाव रखना चाहिए, अभी मुझे और धीरे चलना है, अभी मुझे चलने की आवाज़ आती है। इसमें बड़ी गहराई है। मतलब मैं साधक तो बन गया, पर फिर भी मेरी प्रवृत्ति में मेरा कुछ कर्तृत्व दिखता है। मुझे कर्तृत्व शून्य होना है, प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर जीना है। अगर ये भूमिका हमारे अंदर आएगी, जो पूर्ण निर्वृत्ति की भूमिका है, ध्यानात्मक परिणति है, सच्चे अर्थों में हमारी साधना की सार्थकता तभी होती है। हम हर पल यही भाव है कि प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर कैसे बढ़े। नमोस्तु महर्षि। मैं सर सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ पनागर विधायक श्री सुशील तिवारी इंदू जी को, और उसके बाद तैयार रहेंगे पूर्व जेडीए अध्यक्ष राशिद सोहेल सिद्दीकी। गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। आज एक जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए आपके श्री चरणों को प्रणाम करते हुए बात कर रहा हूँ। मेरे को एक कार्य माता जी ने दिया था, और पनागर में एक जैन मंदिर है
शांतिनाथ मंदिर, उसका एक कार्य हमें 5 साल पूर्व दिया गया था, जो आज दिनांक तक मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये परीक्षा हमारी 5 साल से चल रही है। गुरुदेव, आपसे हमारा ये प्रार्थना है कि ऐसी परीक्षा हमें कब तक सामना करना पड़ेगा, उसका आज निर्णय हो जाए तो हमें भी ये बोझ से मुक्ति मिलेगी और हमें भी बहुत अच्छा भाव आपने व्यक्त किया। मैं चाहता हूँ ये दरखास्त आपको प्रभु शांतिनाथ भगवान के चरणों में रखनी चाहिए और कहो, हे प्रभु, आपके कार्य में मुझ सेवक से विलंब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं तो निमित्त हूँ, काम आपको कराना है। मुझे ऐसी शक्ति दे और ऐसी प्रेरणा दे कि ये रुका काम 5 वर्ष से लटका है, जल्दी पूरा। श्री पूर्व जेडी अध्यक्ष श्री राशिद सोहेल सिद्दीकी और उसके बाद आ रहेंगे नेता प्रतिपक्ष नगर निगम राजेश सोनकर। नमस्ते गुरुदेव। प्रश्न ये है कि चैतन्यता और जिज्ञासा ये जीवन तक है कि जीवन के बाद भी है? देखिए, चैतन्य तो एक लंबी संतति है जो जीवन के बाद भी होगी। जिज्ञासा हमारी प्रवृत्ति में है। जब तक प्रवृत्ति है तभी तक जिज्ञासा है। हम इस जीवन में भी जब निर्वृत्ति में चले जाएं, अंतर्मुख होकर आत्मस्थ हो जाएं, सर्व जिज्ञासाएं शांत हो जाती। आत्मस्थिरता में कोई जिज्ञासा नहीं, वहां केवल समाधान। श्री नेता प्रतिपक्ष नगर निगम श्री राजेश सोनकर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री महेंद्र भैया भूषा वाले, प्रभारी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र बंडा और गुणायतन ट्रस्टी। गुरु जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। गुरुदेव, आजकल के परिवेश में जो दल बदल होता है उसका समाज के ऊपर क्या असर होता है? अब वो दल बदल में से ब हटा दो, दलदल है, हमें इसमें क्यों पत्थर मारने पड़े? मैं इस दलदल में पत्थर फेंकना नहीं चाहता। ये तो जो देख रहे सो देख रहे और भोगने वाले भोग रहे, मैं क्या करूं? मेरे बोलने से तो कुछ होना भी नहीं है, तो जहाँ कुछ होना नहीं है उसमें मैं अपना समय क्यों खराब करूं? बस भावना भाता हूं कि दल रहे, दलदल ना हो। प्रणाम। श्री महेंद्र भैया जी भूषा वाले, जो गुणायतन ट्रस्टी भी हैं और प्रभारी भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र बंडा। इसके बाद तैयार रहेंगे श्री पवन चौधरी जबलपुर। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज बंडा का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज श्री, मैं चूंकि सार्वजनिक जीवन से भी जुड़ा हूँ और धार्मिक सामाजिक जिम्मेवारियों से भी जुड़ा हूँ, और इस नाते मैं एक शंका का समाधान आपसे चाहता हूँ कि हम जैसे लोगों को धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक जीवन जो हमारा है उसमें अपना स्थान बनाए रखना चाहिए या केवल धर्म की मार्ग की तरफ ही मुड़ना चाहिए? मिश्री लाल जी गंगवाल का नाम सुना आपने? जी। मध्य भारत के मुख्यमंत्री रहे जी। पर पता है, वो व्रती थे, सात्विकता की प्रतिमूर्ति थी। ऐसा नहीं है कि धार्मिक जीवन जीने वाले लोग सार्वजनिक क्षेत्र में अपना काम नहीं कर सकते, काम कर सकते हैं। हम अपना धर्म ध्यान करते हुए भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तरीके में परिवर्तन हो सकता है। हम अपनी प्राथमिकताएं बदलें, जीवन में संयम रखें और पूर्ण ईमानदारी के साथ रखें, उसमें कोई दोहरापन ना हो। हम हर कार्य का निर्वाह कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप विमुख हो जाओ। मैं तो भावना भाता हूँ कि राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में धर्मात्मा लोग आगे आए ताकि दोनों जगह शुद्धिकरण बना रहे। धर्मात्मा लोग अगर दूर भागेंगे तो ये क्षेत्र पिछड़ता जाए। गुणायतन ट्रस्टी श्री पवन जी चौधरी जबलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे गौरव जैन कुंडलपुर। पूज्य महाराज जी के चरणों में अनंत बार कोटि कोटि नमोस्तु। माता जी के चरणों में बारंबार वंदामी। महाराज जी, आजकल एक समस्या ये हो गई है कि मंदिर में भी लोग बिग लगा के जाते हैं। इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाए और उसमें कितना दोष लगता है व्यक्ति को?
देखिए, विग लगाना आज एक फैशन है, लेकिन मेरी राय में कतई उचित नहीं है। विग बालों से बनता है और बाल को एक प्रकार का मल माना जाता है। हम मुनि लोग उसमें अंतराय करते हैं, आप सबको पता है ही। वास्तु के ग्रंथों में आप पढ़ो तो किसी भूखंड में 10 हाथ नीचे तक बाल हड्डी जैसे कोई अवयव हो तो उस घर में घोर अनिष्ट होता है, उनकी प्रगति रुकती है, उसे शल्य माना जाता है। तो उस मल को अपने सिर पे लगाओगे तो असर क्या होगा? खुद का बाल जब तक जड़ से जुड़ा है बात अलग है, उखड़ते ही वो मल हो गया। इसलिए इसे कभी अपने सिर पर लगाने का काम ही नहीं करना चाहिए, इससे नेगेटिव एनर्जी आती। एक युवक भगवान का अभिषेक कर रहा था और विग लगाए था, मेरी नज़र पड़ गई। मैंने कहा भैया ये तो अभिषेक करने की योग्यता से बाहर है, तुम वस्त्र तो सोले के पहन लिए, मल सिर पे लगाए, उसको उतारो। मैं तो नहीं चाहूँगा कि तुम अभिषेक करो। सकुचाने लगा। बोले क्या फर्क पड़ता है, अनुपम खेर को देखो कितना सुंदर लगता है ना। अब प्रकृति ने तुम्हें जो व्यवस्था दी उसे क्यों छेड़ो? देखो छोटे लाल अलग चमकते, खड़े हो जाओ, थोड़ा खड़े हो जाओ। हाँ बढ़िया, एकदम सफाचक। हाँ, कईयों के केवल कनात बसते टेंट गोल हो जाता है। मैंने उससे कहा, और फिर मैंने उससे कहा देखो इससे नेगेटिविटी बढ़ती है, तुम इसे हटाओ। उसकी धर्मपत्नी ने कहा महाराज इनका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा है। हमने कहा जब तक ये लगाएंगे चिड़चिड़ापन बना रहेगा। उस व्यक्ति ने मेरी प्रेरणा से विग हटाया। हम बोले क्या है, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई, फिक्र क्या करना है? नहीं होती तो फिर भी सोचते। अभी हटा। और उनकी सबसे बड़ी बात, उसकी घरवाली कह रही थी महाराज हटवा। हम बोले अब और किसके लिए लगा रहा है, और क्या, हटा। तो उसने हटाया। आप सुनकर के आश्चर्य करेंगे, उसने खुद ने आके बोला महाराज जब से हमने विग हटाया है हमारा चिड़चिड़ापन कम हो गया। आप लोग भी प्रयोग करो। प्रकृति के विरुद्ध काम करने वाला मनुष्य कभी सुखी नहीं हो सकता। प्रकृति के साथ सामंजस्य बना करके जिए। मैं आपके किसी भी शौक में बाधा नहीं डालता, पर नैसर्गिक शौक को अपनाओ। प्रकृति हर मनुष्य के साथ उसका सौंदर्य उसके उम्र के अनुरूप बना देती है। जो सुंदर है वो बुढ़ापे में भी सुंदर दिखता है, और जो असुंदर है उसकी जवानी भी असुंदर दिखती है। नैसर्गिक है, सौंदर्य है। तो ये जो आज के युग में लोगों का रुझान होने लगा है, इनसे हमें बचना चाहिए, सहज जीवन जीना चाहिए। फिर भी आपको लगाने की ही मनसा है, आप स्वतंत्र हैं, पर कम से कम जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते समय और गुरुओं को आहार दान देते समय तो इसका प्रयोग करना कभी नहीं करना चाहिए। ये अशुद्धि है, इसमें आप शुद्धि बोलते हो तो शुद्धि नहीं है, ये तुम्हारे सारे पुण्य को झूठा बना देगा। इसलिए ऐसा कृत्य कभी नहीं करना। गौरव जैन कुंडलपुर, उसके बाद तैयार रहेंगे यूनाइटेड ट्रस्टी अखिलेश भैया श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय। कुंडलपुर के बड़े बाबा की महाराज श्री। आज का दिन बहुत खास दिन है। 17 जनवरी 2006 को बड़े बाबा जी को उच्च स्थान प्राप्त हुआ था, और सन 2000 में आपके सानिध्य में एक बहुत बड़ा पंच कल्याण कुंडलपुर में हुआ था, जिसका पूरा नेतृत्व आपने किया था। अभी परम पूज्य आचार्य श्री के समक्ष कमेटी ने भावना रखी 21 नवंबर में बड़े बाबा मंदिर पूर्ण होके उसका कलशारोहण और भव्य महायज्ञ पंच कल्याणक
आचार्य श्री के सत्संग सानिध्य में संपन्न हो, ऐसी भावना भाई है। तो गुरु जी ने आशीर्वाद दिया है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि इतना बड़ा महायज्ञ जो गुरु जी ने कहा है, ये कैसे होगा, इसकी व्यवस्थाएं कैसे होंगी, और इतनी सारी जैनेश्वरी दीक्षाएं वहाँ पर होनी है, उस महायज्ञ के बारे में महाराज श्री आप सभी को बताएं। निश्चित आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है, और आज की तिथि में बड़े बाबा नए मंदिर में विराजे, केवल इतनी घटना नहीं हुई। आज के दिन गुरुदेव का एक बड़ा सपना साकार हुआ, और ऐसा करके गुरुदेव ने हमारी समाज के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। गुरुदेव के एक निर्णय से बड़े बाबा हजारों वर्षों के लिए संरक्षित हो गए। सबको इससे पहले की पृष्ठभूमि का पूर्ण पता है। कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ थी, लोग कुछ भी कह रहे थे, लेकिन गुरुदेव एकदम निश्चिंत थे, क्योंकि उनकी दृष्टि सामान्य दृष्टि नहीं, वो दिव्य दृष्टि है। उन्हें लगता था कि बड़े बाबा यहाँ रहेंगे तो संरक्षित होंगे नहीं, मुझे लोगों की नहीं सुनना, मुझे तो बड़े बाबा की सुनकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। और अपनी दृढ़ता और अडिगता के बल पर उन्होंने वो कर दिखाया। बड़े बाबा अब बड़े मंदिर में आ गए, 2006 से अब 2021 में आ गए, 15 वर्ष हो गए। अभी तो मैं कुंडलपुर गया, मंदिर के दर्शन करके, बड़े बाबा के दर्शन करके मन गदगद हो गया। विश्व की एक मिसाल बनने जा रही है, ऐसा विशाल भव्य मंदिर पूरे दुनिया में अभी तक कहीं नहीं बना। आप लोगों से तो मैं यही कहूंगा, तन मन धन से लग जाओ और उस बड़े बाबा के भव्य जिनालय को ऐसा स्वरूप प्रदान करो जिसे देखकर हर व्यक्ति की आंखें फटी रह जाए। एक अच्छा अवसर है, गुरुदेव का आशीर्वाद है, जी जान से लग जाओ। और 2021 के नवंबर का जो लक्ष्य आपने साधा है, मैं भी भावना भाता हूँ वो लक्ष्य पूरा हो और शीघ्रातिशीघ्र पूरा हो। और इसके लिए देश भर के लोगों को तन मन धन से सहयोग देने के लिए तत्पर रहना चाहिए। गुनाइटन ट्रस्टी श्री अखिलेश सद भैया टीकमगढ़, और उसके बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी दिनेश भैया जी, वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल। गुरुदेव के चरणों में तिरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपके पास आने से शंका तो कोई रह नहीं जाती है, लेकिन एक जिज्ञासा है। कल जो प्रोग्राम हुआ जैन संस्कार दीक्षा समारोह है, मेरा कहना ये है कि कल छोटे छोटे ननिहालों ने जैन दीक्षा ली, लगभग 800, और आपको अपना गुरु बनाया। तो इसमें पेरेंट्स का, अभिभावक का क्या रोल होगा, क्या कर्तव्य होगा कि हर साल उन्हें इस बात की पुनरावृत्ति होती रहे कि उन्होंने आपसे जैन संस्कार लिए और आपके द्वारा दीक्षित हुए और आप उनके दीक्षा गुरु हुए। देखिए, मैं एक बात आप सबसे कहता हूँ, आज के इस युग में आप चाहते हैं आप और आपकी संतान का जीवन निर्मल बना रहे, तो जैसे तुम्हारा एक फैमिली डॉक्टर होता है, तुम्हारा एक लीगल एडवाइजर होता है, वैसे ही तुम्हारा एक पारिवारिक गुरु भी होना चाहिए। बिना गुरु के मार्गदर्शन के जीवन का उद्धार संभव नहीं, और गुरु से निरंतर जीवंत संपर्क होना चाहिए। कल कार्यक्रम हुआ, आप लोग ले आए और फिर भूल जाएंगे तो कल बच्चे भटक भी सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं हमारे बच्चे हमारी नहीं सुनते। माँ बाप को चाहिए कि समय समय पर बच्चों को गुरुओं के निकट लाए। बच्चों के हृदय में यदि एक बार सच्ची श्रद्धा प्रकट हो जाए तो वो अपने जीवन में स्वाभाविक परिवर्तन लाने लगते हैं, फिर कभी भटकते नहीं। और गुरु से जुड़ा बच्चा हो सकता है बड़ा होकर कदाचित तुम्हारी न सुने, पर गुरु की बात को नहीं काटेगा।
अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक युवक था जो IITN था, इंजीनियरिंग किया हुआ था। उसका किसी लड़की से अफेयर था। घर भर के लोग मना कर करके हार गए। चूंकि जुड़ा हुआ बच्चा था, उसने कहा ठीक है महाराज जी के पास ले चलिए, महाराज जी जो कहेंगे सो हम मानेंगे। उस लड़के को लेकर आए, मैंने उससे कुछ बातें की। उसने कहा महाराज जी आपकी बात हमें समझ में आ गई, हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। वो बच्चा जुड़ा हुआ था, इसलिए उसे समझाने में कठिनाई नहीं हुई। जुड़ा नहीं होता तो शायद दिक्कत भी हो सकती। इसी प्रकार माँ बाप खुद तो समाज में आगे आते, बच्चों को नहीं लाते, तो बच्चों को पता ही नहीं होता कि हमारे माँ बाप का हमारी समाज में स्थान क्या है। यदि आपके साथ धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों में आपके बच्चे आते रहेंगे तो उन्हें इस बात का गौरवबोध होगा और फिर कभी भटकाव नहीं होगा। इसलिए इस दिशा में बहुत प्रयास करना चाहिए और ये निरंतरता बनी रहनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे पास आओ, गुरुजनों के संपर्क में जरूर, जिनसे तुम्हें अच्छी प्रेरणा मिल सके, जिनसे तुम अपने दिल की बात कह सको और जीवन की गुत्थियों को खोल सको, जरूर उनकी शरण स्वीकारना चाहिए। वर्णी दिगंबर जैन गुरुकुल जबलपुर के अधिष्ठाता बाल ब्रह्मचारी दिनेश भैया जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे इस पंचानन प्रतिष्ठा महोत्सव के यज्ञ नायक का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमती समीक्षा आशीष जैन जबलपुर। नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है महाराज श्री, पूरे हिंदुस्तान में जैन समाज के ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके ना तो बेटा है ना बेटियां हैं, निस्संतान है, और वो अपनी जायदाद ज़मीन जायदाद बिना कोई धार्मिक संस्थानों को दिए अथवा कोई ऐसा कार्य किए, तो ऐसे स्थितियों में हमारे इन परिवारों को क्या करना चाहिए जो कि हमारे देश और समाज के लिए, संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर बने महाराज श्री। देखिए, मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो निसंतान थे, लेकिन उन्होंने जीते जी अपनी संपत्ति का विनियोग किया। जिनमें से एक का नाम तो मैंने अनेक बार उल्लेख किया, गंज बासोदा के श्री अजित कुमार जी जतनबाई ने। उन्होंने 2011 में ही अपनी सारी संपत्ति गुणायतन के लिए घोषित कर दी थी। चाची पति पत्नी दोनों, अब तो अजित जी नहीं है, चाची है, काकी बोलते हैं उनको, पर वो सारा लिखा पढ़ी कर गए। उन्होंने कहा कि महाराज मैं बाद वालों के लिए कुछ छोड़ूंगा ही नहीं। ये एक अच्छा आदर्श है। कल संपत्ति तुम लेके तो जाओगे नहीं, जब यही छूटना ही है तो तुम्हें अपने विवेक से जो उसका सर्वोत्तम उपयोग दिखे वो कर लो, और अपने हाथ से करके जाओ। अभी सहपुरा में भी एक सज्जन ने अपनी संपत्ति गुरुदेव के आशीर्वाद से हथकरघा के लिए अर्पित की थी। जबलपुर में अनेक माताओं ने किया है। ये एक अच्छी परंपरा है। मैं तो एक ही बात कहता हूं, तुम अपने साथ लेके जाना चाहते हो तो यहां दे के जाओ, और यहीं छोड़ना है तो छोड़ के जाओ। राष्ट्रीय स्तर पर कोई ऐसा एक बोर्ड बने जो इसका बेकार है। सब बोर्ड का मैं पक्षधर नहीं हूँ। लोगों को अपने विवेक से जहाँ जैसी उपयोगिता वहाँ देखना चाहिए। नमोस्तु महाराज। श्रीमती समीक्षा आशीष जबलपुर, जिन्हें यज्ञ नायक बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अगला नाम और के बाद तैयार रहेंगे ब्रह्मचारी नमोस्तु महाराज श्री। पिंडरई। महाराज श्री, ऐसा सुनते हैं कि आज से 300-400 वर्ष पूर्व जब प्रतिष्ठा हुआ करती थी तब मुनि महाराज और आचार्य परमेश्वरी तो इतनी संख्या में होते नहीं थे, तब प्रतिष्ठाएं कैसे हुआ करती थी महाराज श्री? देखिए, ऐसा नहीं है कि मुनि महाराज का पूरी तरह अभाव था, दुर्लभ थे, पर मुनिराज पहुंच जाते थे, और जहां मुनिराज नहीं होते थे वहां भट्टारक जी जाते थे। प्रतिष्ठा ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि अगर 100 योजन तक कोई मुनिराज न रहे तो जो प्रतिष्ठाचार्य है वह अस्थायी रूप से अपने वस्त्रों को उतार कर दिगंबर बनकर संस्कार की विधि करे। वो आपातकालिक व्यवस्था थी, तो उस समय ऐसी प्रतिष्ठा होती थी। जी महाराज जी, नमोस्तु ब्रह्मचारी आशीष जैन पिंडई। उसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर सुदेशी जैन जबलपुर। श्री सुदेशी जैन जबलपुर,
शाहपुरा। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री, ये देखा है कि स्कूल शिक्षा पर तो ध्यान दिया जा रहा है युवाओं का, पर जो उच्च शिक्षा संस्थान हैं उन संस्थानों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि जैसे जामिया विश्वविद्यालय है या फिर हिंदू विश्वविद्यालय है, ये कहीं ना कहीं युवाओं की चेतना पर या उनकी बौद्धिक क्षमता पर असर डालते हैं। अभी तक जैन विश्वविद्यालय की कोई संकल्पना देखने में नहीं आई है। तो मेरा ये निवेदन था महाराज श्री, आपकी प्रशासनिक क्षमता को देखा है, क्या आपके माध्यम से कुछ ऐसा सूत्रपात हो सकता है? भावना भाव अगर होना होगा तो हो जाएगा, अभी से क्या कहें। चलिए, अगले मैं आमंत्रित कर रहा हूँ स्वधर्म हिंद परिवार से अंकित अनामिका जैन को, और उसके बाद तैयार रहेंगे परिणति जैन निवास। गुरुवर के चरणों में त्रेबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, यथार्थ में सौधर्मेंद्र का पुत्र नहीं होता था, परंतु मुझे आज सौधर्मेंद्र की पुत्र वधू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये सौभाग्य किसका संकेत है और हम पुत्र और पुत्र वधू का क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? देखो, बात तो सही है, सौधर्मेंद्र की कोई संतान तो होती नहीं, लेकिन ये कलयुग है, कलयुग में सब हो जाता है। तो आपने भले यथार्थ में सौधर्मेंद्र का पुत्र नहीं होता, पर कलयुग के प्रभाव से और भक्ति के महात्म से अपने आप को सौधर्म इंद्र का पुत्र होने का गौरव महसूस करो कि मैं कम से कम ये सौभाग्य तो पाया। मैं ऐसे पिता की संतान हूँ जो आज भगवान की आराधना में अपना सर्वस्व लगाने के लिए तत्पर है। ये गौरव होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, इस गौरव के साथ भावना भाव, जैसे मेरे पिता धर्म क्षेत्र में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते, आज वो सौधर्मिंद्र बने, कल मेरी सामर्थ्य ऐसी बने कि मौका आए तो मैं भी सबसे आगे बढ़ करके सौधर्मिंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त करूं। यही सच्ची विरासत होगी। परिणति जैन निवास। और उसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा यहाँ उपस्थित अमित पड़रिया जी को, वो एक अपने तरफ से प्रश्न पूछेंगे। रोज तो संचालन करते ही हैं, लेकिन आज ये प्रश्न आज अपने रखेंगे रूप शरणों में। चलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं एक बार शिखर जी गई थी, वहाँ पर मैंने एक दीदी को धोखे से आंटी बोल दिया और वो नाराज़ हो गई और मुझे डांटने लगी कि कौन सी क्लास में पढ़ती हो, तुम्हारे टीचर्स यही सिखाते, पेरेंट्स यही सिखाते हैं कि दीदी को आंटी बोलना। तो महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो पहले की महिलाएं रहती थी वो मांग भरती थी, बिंदी लगाती थी और मंगलसूत्र पहनती थी और साड़ी भी पहनती थी, तो हमें सब पता चल जाता था कि हाँ वो शादीशुदा है। और जो आजकल की शादीशुदा महिलाएं रहती, ना तो वो मांग भरती है ना बिंदी लगाती है। तो महाराज जी, हम कैसे पहचाने कि कौन शादीशुदा और कुमारी है? देखो, मुझे आज एक ही बात समझ में आती है, सुनो ध्यान से। बहुत ही ज्वलंत विषय उठाया इस बिटिया ने। मैं एक ही बात समझ रहा हूं कि पहले विवाहित स्त्री का अपने आप को विवाहित रूप में प्रकट करना, उसके लिए उसका गौरव होता था और वो उसका प्रतीक मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र या पाँव में बिछिया रखती थी, वो गर्वान्वित होती थी। और आजकल ऐसा लगता है कि लोगों में मानसिकता में परिवर्तन हुआ है और विवाह उनको सिरदर्द दिखने लगा है। शायद ये प्रकट नहीं करना चाहते, गौरव घटा है। हमें अपनी मूलभूत संस्कृति की ओर लौटना चाहिए। इसके कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। हालांकि स्त्री पुरुष के लिए ये सब चीज़ें लगाए तभी वह पतिव्रता होगी, मैं ऐसा नहीं कहता, लेकिन इसके प्रभाव है। मांग में सिंदूर भरने से नकारात्मकता समाप्त होती है। सिंदूर सकारात्मकता का द्योतक है। मंगलसूत्र हमारे जीवन के मंगल और समृद्धि का द्योतक है। पैरों में जो बिछिया पहनाई जाती थी वो दूसरी उंगली में, दूसरी में पहनते ना, फिर कानों में
अब मुझे अनुभव नहीं है इसलिए पूछ लिया, कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ओम सुनो तो बीच में नहीं बोलो। तो उसके बारे में मैंने एक जगह पढ़ा, वो उच्छृंखलता को नियंत्रित करता है। पहले अल्प उम्र में कन्याओं का विवाह हो जाता था, तो उसके सुहाग के प्रतीक स्वरूप उसके पांवों में बिछिया डाल दी। उस बिछिया के डालने से उनका पॉइंट दबा रहता, तो चंचलता और उच्छृंखलता समाप्त हो जाती, उसका द्योतक था। अब इतनी होशियार हो गई है कि कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो ये विडंबना ही है। एक कवि ने कहा कि पहले स्त्री अपने पति को माथे पर रखती थी सिंदूर के रूप में, फिर तिलक के बिंदी के रूप में ललाट में लाई, फिर मंगलसूत्र में गले में लाई, फिर धीरे धीरे पिछिया में है, अब तो पाँवों के लायक भी नहीं बचे। चलिए, इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री सौभाग्यमल जैन पाटनी की स्मृति में भाई एवं भ्रातृवधु टीकमचंद सुशीला, बाबूलाल, शकुंतला, अरविंद, रेणु, पुत्र एवं पुत्रवधु सुनील, संगीता, पौत्र एवं पौत्रवधु साहिल, प्रज्ञा, उत्सव, स्वर्णिमा, प्रपौत्र रूहान, पुत्री एवं दामाद सुनीता, करमचंद जैन, अनुपमा, राजकुमार पहाड़िया, अर्चना, पंकज जैन, निवासी कोलकाता, फर्म सौभाग्यमल टीकमचंद, बोरोजलिंगा टी कंपनी, बर्नी ब्रेस टी कंपनी, टरकेश्वर कोल्ड स्टोरेज, नलिकुल कोल्ड स्टोरेज।